बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। दिया है बेलन की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7 रखा, r का मान 3 का वर्ग, h का मान 14। 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 दूनी 14, 22 गुणा 9 गुणा 2, 396 सेंटीमीटर वर्ग। ये उत्तर है। सेंटीमीटर वर्ग को वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। दिया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का आधार क्षेत्रफल वृत्ताकार होता है। पाई r स्क्वायर इजकल टू 154। ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है बेलन का आयतन। बराबर पाई r स्क्वायर h। पाई r स्क्वायर का मान यहाँ से रखा 154, 1 से 154, h का मान 10 बराबर 1540 घन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ये उत्तर है। एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। दिया है बेलन के आधार की परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर। परिधि का सूत्र है 2 पाई r। पाई का मान 22/7 रखा, r ज्ञात करना है। r बराबर दोनों किधर ले आया, 2 का 1/2 हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा। ये 22 एकम 22, 22 चौक 88, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 7 14। r का मान 14 सेंटीमीटर आया। अब बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, r का मान 14 का वर्ग, h का मान ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ लिख सकते हैं बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। बाईस बटे 7, 14 का वर्ग मतलब 14 गुणा 14, 10, 7 से कटा दिया, 7 एकम 7 दूनी 14, 44 गुणा 14 गुणा 10, सबको गुणा करने पर मिलेगा 6160 घन सेंटीमीटर। उत्तर है